ओम शांति। आज 28 जनवरी 2023 की मीठी मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक मन मना भव के महामंत्र से तुम समझदार बनते हो। यही मंत्र सब पापों से मुक्त करने वाला है। तो कौन सा महामंत्र है? मन मना भव का। मन मना भव अर्थात अपने मन को ईश्वर में लगा के रखो। अच्छा, सच्चे दिल से पूछिए, क्या हम भगवान से 100% प्रेम करते हैं? अब मुरली पे जब नारद जी की बात आती है तो हमें लगता है ना, अरे ये तो उस तरह के कैरेक्टर की बात होगी जो इसका उसका इधर उधर करते हैं। अगर ध्यान से गौर से देखिएगा ना तो ये हमारी ही कहानी है। हम ही वो नारद हैं कि भगवान जो हमें बताते हैं उस श्रीमत पर पूरा नहीं चल के, मन मना भाव नहीं करके, फलना ने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, मेरे साथ ये हुआ, दुख तनाव चिंता परेशानी में उलझ जाते हैं। क्या हम लक्ष्मी नारायण के राज में आने वाले हैं? सच्चाई से अपनी चेकिंग करें। रेत के ढेर पर बिल्डिंग बनेगी तो कितने दिन टिकेगी? तो ऐसे धोखा नहीं देना है। धोखा देने वाले सजा मिलेगी। हाँ, खड़ा होकर तय करके दिखाओ कि मेरा तो एक शिव बाबा सिर्फ बोल में नहीं, कर्मों में लाना है। तो ऐसे बच्चे समझदार बनते हैं और यही मंत्र सब पापों से मुक्त करने वाला है। प्रश्न, सारे ज्ञान का सार क्या है? मन मना भाव रहने की वालों की निशानी क्या होगी? तो सारे ज्ञान का सार है कि अब हमें वापस घर चलना है, क्योंकि हम इस ड्रामा के स्टेज पर है ना, और हम सबको कॉस्ट्यूम मिला है। कोई राजा है, कोई रंक है, कोई भिखारी है, कोई साहूकार है। हाँ, ये सब हमारे वस्त्र है, कॉस्ट्यूम पार्ट प्ले करने के लिए मिला है। जब घर जाएंगे तो इसको उतार के जाना है ना। तो ये शरीर भान उतार के जाना है। ये छीछी दुनिया है। जैसे कि कोई कन्या 25 साल तक पियर घर में रहती है, मायके में। कितना लगाव होता है, माता पिता भाई बहन सबके साथ इतना प्रेम से रहते हैं, जैसे कभी छूटना ही नहीं है। लेकिन जैसे ही विवाह होता है, घर से कदम निकला, कैसे वहां एडजस्ट कर जाती है? कैसे करती है? दृढ़ता के संकल्प से कि मुझे अब यहीं रहना है, यही मेरा घर है। कितनी बड़ी समझानी, कितनी बड़ी टचिंग है ना? तो यही करना है कि अब हमारा घर परम धाम है। जो बाबा बोले उस नियम पे हमको दृढ़ता से मोहर लगानी है, बस हो जाएगा। और मन मना भाव रहने वाले बच्चे सदा ज्ञान का विचार सागर मंथन करेंगे, भगवान से मीठी मीठी रूरिहान करेंगे, बातें करेंगे। बाबा आप कितने मीठे हो, बाबा आपकी तो कमाल है, बाबा आप आपने हमें क्या से क्या बना दिया, है ना। दूसरा प्रश्न, किस आदत की वशीभूत आत्मा बाबा की याद में नहीं रह सकती? तो कौन सी आदत? जिनको दुनियादारी की चीज़ें, यूट्यूब गूगल पे खाली व्यर्थ की बातें देखने सुनने पढ़ने की जिनको आदत लगी होती है, वो मुरली पे उनको मन नहीं लगेगा। या सुनेंगे भी पढ़ेंगे भी, चलो करना है, बाबा ने कहा एब्सेंट नहीं करो, मिस नहीं करो, तो पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, मंथन भी सुन लेंगे, लेकिन अंदर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर वो सब चीज़ें भरी पड़ी है। ब्रह्मा बाबा का उदाहरण था कि जब वो कुमारे थे, उनको भी उस समय मन नहीं करता था शादी विवाह, लेकिन एक फिल्म देखा, शायद रानी रूपमती या कुछ उसी तरह से था, उसके बाद उन्होंने शादी कर ली थी। तो देखा, ये कहते हैं कि मतलब जो चीज़ हम नहीं करना चाहते हैं वो कर देते हैं। अब कि सिनेमा आदि में भी, ड्रामा में हमें इसलिए दिखाया जाता है कि हमें वो नहीं करना है, लेकिन आज नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि वही चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है। अब किसी चीज़ में किसी चोरी का सीन दिखा रहा है, इसलिए दिखा रहा है कि ऐसे नहीं करना, लेकिन लोग वो विधि से ऐसे करना है, इसीलिए उधर जाना नहीं है ना, जो हमारी वृत्ति को खराब करता है। ओम शांति। बाबा बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, और समझाना उनको होता है जिनमें कुछ कम समझ है। किसको समझाएंगे? जो कम समझते हैं उसी को ना। जो समझदार बन चुके हैं, आप समझदार को सुना के दिखाओ, कि दुनिया के जो ज्ञान नहीं है उनको सुना के दिखाओ। आपका सब ज्ञान भुला न दे तो कहना, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम कम समझदार हो, भोले हो, तो भोले बाबा तुमको बैठ के सिखा रहा है। हाँ, तो बच्चों को अंदर अंदर भगवान से कैसे बातें करनी है। ओहो, ये तो हमारे बेहद के बाबा भी हैं, फिर शिक्षा भी कितना ऊंची देते हैं। सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज इन्होंने समझाया है। तो ये सब याद करना, उनके बारे में चिंतन करना। आज सुबह का मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। भगवान के जो 32 गुणों वाले जो चित्र है शिव निराकार का, उस फोटो को आज शुरू में मंथन में मैंने वो फोटो भी डाला है। उसके 32 गुण को
जब मैं अपने बाबा रूम में मैंने वो कैलेंडर लगाया है, उस पे जब नज़र पड़ी तो सारे गुण को जब मैं पढ़ते चली गई ना, बिल्कुल मन मना भाव हो गया, मतलब याद में टिक गए। कितनी सुंदर बात है ना? तो बस भगवान से बातें करना, उनके गुणों को समझना, यही तो है मन मना भाव। तो उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में ये याद रखे। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो आधा कल्प के जो तुम्हारे विकर्म है ना, वो भस्म हो जाएंगे। अच्छा, सच्चाई से सोचिए तो आपके मन में कोई कोई आत्मा बैठी है जिसकी अच्छाई और बुराई में हम फंसे हैं? सभी सोचिए, कोई है? जरूर होगा। तो बस उनसे बुद्धि निकालें। न किसी का अच्छाई में फंसना है, न किसी बुराई में, क्योंकि अच्छाई में फंसे तो वो भी विकर्म है, क्योंकि फिर उसी की याद रहेगी। भगवान के ज्ञान में फिर मुरली में मन ही नहीं लगेगा, और बुराई में तो फंस ही जाएंगे। तो विकर्म विनाश करने हैं, पापों का बोझा हटाना है, तो फिर याद तो करना पड़ेगा। फिर बाबा कहते हैं मंदिर में जो जाते हैं इतनी भक्ति करते हैं, समझते हैं ये सब परंपरा से चला है, लेकिन पता ही नहीं कि परंपरा से नहीं है, ये तो द्वापर से शुरू हुआ है। मनुष्य को तो पता ही नहीं, क्योंकि स्वर्ग में तो कोई शास्त्र होते ही नहीं। वहाँ तो पढ़ाने की दरकार ही नहीं है ना। हद के टीचर से तुम सब पढ़े हुए हो, जो बढ़कर फिर नौकरी आदि करते हो, कमाई करते हो। यहाँ बेहद का बाबा पढ़ाया है, जिन्होंने इन देवताओं को पढ़ाया। किसी को बुद्धि गई इन पर कि देवताओं को किसने ऐसा बनाया? क्यों इनकी मूर्ति बनी हुई यादगार में? तो जरूर कभी वो कर्म करके गए होंगे ना। तो भगवान ने आकर बताया कि संगम युग पे वो कर्म अभी जीवित में कर रहे हैं, चैतन्य रूप से आत्माओं को मुरली सुना रहे हैं, आत्माओं के कल्याण के लिए। कल का स्लोगन क्या था? सुखदाता भगवान से विधि सीख करके जो अन्य आत्माओं को ये दुख अशांति को दूर कर रहे हैं, वही तो है मास्टर सुखदेवा। तो जितना जितना हम औरों का कल्याण करेंगे, उतना उतना हमारी मूर्ति बनेगी उस हिसाब से। यही तो है वो रहस्य। हम लोगों को कुछ पता था? कुछ भी नहीं। भगवान ने आकर सारे पर्दे हटा दिए। नहीं, अब बाबा कहते हैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप मैं हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ। चैतन्य होने के कारण ही मैं तुम्हें आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। अंत का राज कब सुनाऊंगा? जब अंत होगा तभी तो सुनाऊंगा। पीछे ही तो बताऊंगा ना अंत का राज। तुमने कल पहले भी राज लिया था, फिर गवाया, अब फिर से ले रहे हो। क्यों गवा दिया था? क्योंकि कहते हैं ना, पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश होता है, और यदि वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। तो आज विकारों से हम बोल संकल्प कर्म सब इतने दूषित हो गए कि बस दिख ही रहा है कि कलयुग में, घोर कलयुग कैसे आ गया, सबको पता है ना। यही स्वर्ग था भारत, यही नरक बन गया। कैसे? संस्कार गिरे। फिर संस्कार क्या उठ नहीं सकेंगे? जब स्वयं भगवान आ गए तो संस्कारों को उठाओ। माया गफलत कराती है, तुमको पता ही नहीं पड़ता, एकदम आंखों में धूल डाल देती है। यह बेहद की समझानी तो तुम्हें समझना है, खुद भी समझना। कल भी था, मैं पारस बुद्धि बच्चों को समझाता हूँ, तो समझ गए ना सभी पारस बुद्धि बच्चे। फिर बाबा कहते अच्छा, कोई जास्ती पढ़ नहीं सकते तो भल मुझे बाबा रूप में याद करो, खुश रहो, ताकि तुम्हारे वाइब्रेशन से प्रकृति को दान ऑटोमेटिक चला जाए। खुश रहो, संतुष्ट हो, हर किसी को माफ कर दो, किसी की बात नहीं पकड़ो। तुम्हारी ये पढ़ाई वंडरफुल है, और तुम ब्राह्मण ही पढ़ते हो, कोई देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये नहीं पढ़ते, ब्राह्मण को ही पढ़ना है, क्योंकि ब्रह्मा मुख वंशावली आप ही हो। हाँ, तो उस पद पाने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं स्वर्ग में तो सब आ जाएंगे, अगर ज्ञान और योग की धारणा नहीं होगी तो उच्च पद नहीं मिलेगा। उच्च पद स्वर्ग में आ जाओगे। अब मेडिकल का पढ़ाई कोई पढ़ा रहा, पिता माता खूब पैसे खर्च कर रहे, और बच्चा वहाँ कंपाउंडर बन जाए, वार्ड बॉय बन जाए, तो माता पिता को अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो बस बाबा हमें राजा बनाना चाह रहे, और हम जाके वहाँ पे राजा का दास, दास का भी दास बन जाए। सब बात है। बाबा कहते 16 कलश संपूर्ण बनने में याद की बहुत मेहनत है। हमने अचानक तो कोई नहीं बन जाएगा ना, तो सभी बन जाएंगे ना। फिर तो स्वर्ग में भी भीड़ हो जाएगी भारी। तो दुनिया में इलेक्शन होता है, यहाँ सिलेक्शन होता है। ये वंडरफुल पढ़ाई है, इसमें किताब आदि पढ़ने की दरकार नहीं है, मन को किताब बना लो। कोई 10 मास एब्सेंट रहा, कोई 6 मास रहा, कोई चलते चलते पढ़ाई भी छोड़ देते हैं, तो ये भी वंडरफुल बच्चों के ड्रामे हैं। बाबा तो सब देखते रहते हैं, खेल है ना 84 जन्मों का। फिर बाबा समझाते हैं कि दुनिया तो दोजक है, नरक जैसी है, जहाँ कितने गंदे गंदे चित्र, क्या क्या प्रदर्शनियाँ सब चलती है। तो इनसे बुद्धि योग हटा देना ही तो तीव्र पुरुषार्थ है।
बातें तो आएंगी। माया का देखो कितना भपका है, हर तरफ साइंस के मतलब चमक दमक बिखरी पड़ी है, और तुम्हारी है साइलेंस। वो लोग चाहते हैं मुक्ति को पावे, यहाँ तुम्हारे एम ऑब्जेक्ट है जीवन मुक्ति को पाने की। जीवन मुक्ति पाने का कोई रास्ता नहीं जानते, जब तक भगवान न आए साधु संत को भी कुछ नहीं पता। हम्म, किसी को समझा भी नहीं सकते। ये लास्ट जन्म 100% भूलों का ही है, बाबा ने साफ बोल दिया है। तुमने इतनी भूले की, 100% भूले कर दी, जरा भी बुद्धि नहीं थी तुमको। अब मैं आकर तुमको समझाता हूँ तो समझो ना। हाँ, खुशी का पारा भी तुम्हें चढ़ता है, वंडर है ना, और किसी को नहीं। फिर बाबा ने आज एक शख्स का नाम लिया, आगा खान। हाँ, आगा खान, उनकी जो कितना रिकॉर्ड है, इतने मतलब अच्छे कर्म के कि उनको हीरो के में वजन किया गया था। हाँ, और पुणे महाराष्ट्र में उनका वो महल बना हुआ, आगा खान महल नाम से, जहाँ पे गांधी जी, कस्तूरबा जी भी रही थी। कस्तूरबा जी का वहाँ पे समाधि भी है, और उस समाधि की जगह पे तुलसी जी का पौधा लगा दिया गया है। हाँ, कई चित्र प्रदर्शनियाँ भी वहाँ है। और फिर 1969 में सरकार को दे दिया गया स्मारक के रूप में। आज भी ना मनुष्य वहाँ जाते हैं, मतलब एक म्यूजियम टाइप का है, जहाँ पे गांधी जी की मूर्ति, तरह तरह के अवशेष वहाँ रखे हैं। मतलब उससे बहुत ही सेवा हुई, बहुत सेवा हो रही है आज भी। तो ये बात बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने इसीलिए साकार मुरली में इस इनका नाम का जिक्र किया है ना। फिर बाबा कहते हैं कि दुनिया में भी कोई सोने में, कोई चांदी में, प्लेटिनम में मतलब वजन करते हैं, जिसके पास जितना पैसा, जितने जितने नाम कमाए उतना उनका नाम होता है। हाँ, तो ये बाबा कहते हैं। तो बाबा ने बोला, कल्प कल्प तुम हमारे मददगार बनते हो। ये बाबा का प्यार कल्प कल्प का बन जाता है। कहाँ भी बैठे हो तो बुद्धि से ये सोचो कि हमारे बाबा, टीचर, सदगुरु हमारे साथ हैं। वो 4 कैप्सूल याद है? पहला क्या है, फिर से रिवीजन करा रही हूँ। पहला है कि मेरा बाबा बैठा है, मेरे बाबा ने सारी जिम्मेवारी ले ली है, बाबा सब कुछ संभालेगा। चौथा, मैं बाबा की हो गई, है ना। तो ये है, ये 4 बात जो याद कर ले, उनके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आएंगी परेशानी, दुनिया को दिखेगा, लेकिन आप उसमें से ऐसे निकल जाओगे जैसे मक्खन में से बाल। तो ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें सबको सुनानी है ना। हम्म, अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, सुख दाता के हम बच्चे हैं तो हमें सबको सुख देना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। दुख हम किस बात से देते हैं? अपने व्यवहार से भी दे देते हैं। कहते हैं ना, बड़ों के साथ हमारा किया गया व्यवहार हमारा तमीज कहलाता है, और छोटों के साथ किया गया व्यवहार, ढंग, हमारा परवरिश कहलाता है, कि किस परवरिश से हमें पाला गया है। ठीक है, तो यहाँ हमारी परवरिश स्वयं भगवान कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं देना है, तो नहीं लेना भी नहीं, देंगे नहीं तो लेंगे भी नहीं। ठीक है, हम मुख से तो नहीं बोलते, सामने बॉस डांट रहा है, देखो हमको पता होता है कहाँ पे वो घुसाना, कहाँ पे नहीं घुसाना। अगर बॉस डांट रहा है और कोई एम्प्लॉय है जिसको बॉस सैलरी दे रहा है, वो कुछ भी बोलेगा, ग्लानि करेगा, बहुत गलत गलत शब्द निकालेगा, लेकिन वहाँ पे चुप हम खड़े रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। और कहाँ जाके निकालेंगे पता है? घर जाके दरवाजा खोलेगी पत्नी जी, सारा कुछ भी थोड़ा सा भी टोकी, अरे आपको देखो, बस देखो कैसे झड़ी निकल जाती है एकदम, क्योंकि बॉस का गुस्सा सारा निकाल दिया। और उसके बाद पत्नी क्या करेगी? हस्बैंड को तो बोलेगी नहीं, बच्चे को डांट देगी। बच्चे देखेगी थोड़ा सा पढ़ाई से थोड़ा मन हटा, ए देखो पूरा डांट जो वहाँ भरे हो दिमाग में वो सब उगल दी वहाँ पे। अब बच्चा भी क्या, मम्मी के साथ बहस नहीं करेगा। एक कहानी, एक छोटा सा प्रसंग है। बच्चा बाहर निकला, कर्म कैसे लौटता है इसको हम देखेंगे। बच्चा बाहर निकला, रोड पे कुत्ता डॉगी जा रहा था, उसको एक ढेला मार दिया, गुस्सा तो था ही। अब वो काहे काहे करते हुए भागा, उधर से वही बॉस चला आ रहा था, उसने बॉस को काट लिया। अब देखा कैसे कर्म ट्रेवल किया। तो यही होता है, कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ता, तो हम उसमें क्यों फंसे, क्यों फंसे? ठीक है, और जगह देख कर नहीं, हमारे अंदर सहनशीलता है तो हम वाइफ के साथ, बच्चे के साथ, घर में भी हम सहनशीलता दिखाएं, ये नहीं है। तो ऐसे होते हैं बाबा के बच्चे। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई और पढ़ाने वाला दोनों ही वंडरफुल है। ऐसी वंडरफुल पढ़ाई को कभी भी मिस करना चाहिए क्या? कभी नहीं, एब्सेंट तो बिल्कुल नहीं होना है, वरदान।
सदा हर दिन स्व उत्साह में रहने और सर्व को उत्साह दिलाने वाली रूहानी सेवाधारी भव। सदा हर दिन स्व उत्साह में रहने और सर्व को उत्साह दिलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। तो बाप दादा सभी रूहानी सेवाधारी बच्चों को स्नेह की यह सौगात देते हैं कि बच्चे हर रोज स्व उत्साह में रहो और सर्व को उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। क्या बात है। तो जो स्वयं उत्साह में रहेगा वही तो किसी को उत्साही बनाएगा। खुद हम निराश हैं, खुद हम उलझे हुए, कोई आपके पास आए सोल्यूशन मांगे, देखा कि आप ही रो रहे हो, मुंझे हुए हो, वो क्या करेगा, उल्टे पांव लौट जाएगा। जो स्वयं को उत्साह बनाएगा। और ये हमारे चेहरे पे जो स्माइल है, हमारे फेस में स्माइल है, ये परमात्मा की साइन है कि भगवान हाजिर नाजिर है, मेरे साथ है। जो मेरे चेहरे पे ये मुस्कान है, ठीक है। तो संस्कार मिलाने संस्कार मिटाने की जो मेहनत करनी पड़ती है उससे छूट जाओगे, स्वयं को भरते जाएंगे। तो यह उत्सव सदा मनाओ, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, फिर समय भी नहीं देना पड़ेगा, शक्तियां भी नहीं लगानी पड़ेगी, खुशी में नाचते उड़ते गाते और फरिश्ते बन जाएंगे। तो बनना है ना, सब सभी को चाहिए ना, खुशी सबको चाहिए, खुशी सबको चाहिए, लेकिन करने वाले पीछे। कहते हैं ना भगवान को सब मानता है, लेकिन भगवान की कौन मानता है, की कौन मानता है। हुँ? और हमारा नाम बीके है, तो सोचो हम किसके बच्चे हैं, परमात्मा शिव के, ब्रह्मा के अडॉप्टेड बच्चे। हाँ, तो दुनिया की गाली खाने के बाद भी कभी आवेश नहीं लिया ब्रह्मा बाबा ने। हाँ, आज के समय में तो छोटी छोटी बातों से हम कैसे आवेश में आ जाते हैं। तो अनकंडीशनल लव और हैप्पीनेस सबको देनी है, सबको देनी है, क्योंकि हम देने वाले दाता हैं, हमें लेना नहीं किसी से। हाँ, बिल्कुल नहीं। और कहते हैं ना, अगर गलत सुनकर हम डिस्टर्ब हो गए तो हम ज़्यादा दूर नहीं पहुँचे हैं, ज़्यादा दूर नहीं पहुँचे हैं। तो अपनी चेकिंग करें कि हम कितना बाबा के अंग संग रहते हैं। स्लोगन, ड्रामा के राज को समझ नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। तो ड्रामा के राज को जो समझ गया वो कभी नाराज नहीं होगा। तो नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाले क्या बन जाते हैं, बेफिक्र बादशाह। तो बनना है ना सभी को बेफिक्र बादशाह। हाँ, और कहते हैं ना, मिलता है बहुत कुछ जिंदगी में, पर हम कभी उनकी गिनती नहीं करते। गिनती किसकी करते हैं, जो नहीं मिला है ना। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया बाबा।